इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सीरीज, SBI की सीरीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिफरेंट टाइप्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट स्कीम की सीरीज भी है मेरे चैनल पर। ग्रेचुइटी के बारे में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब एक ऐसा चैनल है जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज मैं लाया हूं आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट RD की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में आपके रिकरिंग डिपॉजिट या RD पर जितने भी आपके मन में प्रश्न है उन सब का समाधान मैं यहां लाया हूं। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं रिकरिंग डिपॉजिट RD क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ए रिकरिंग डिपॉजिट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट FD। जैसे FD होती है वैसे ही RD होती है। टर्म डिपॉजिट के ही एक तरह से दो प्रकार कह सकते हो उसको। टर्म डिपॉजिट यानी कि जो अवधि जमा होती है, जिसको हम 2-4 साल 5 साल ऐसे जमा कर सकते हैं, उसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए जब पैसा जमा कराते हैं तो उसको टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। तो टर्म डिपॉजिट का ही एक प्रकार FD होती है और दूसरा प्रकार है ये RD रिकरिंग डिपॉजिट। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? FD में हम एक साथ पैसा जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं एक साथ 5 लाख रुपए डालना चाहता हूं तो मैं FD खुलवाऊंगा। और मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मैं हर महीने 500 रुपए जमा करना चाहता हूं तो मैं क्या खुलवाऊंगा फिर? RD में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप हर मंथ थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके अपनी आगे बढ़ा सकते हैं स्कीम को, और FD का ही ब्याज RD पर मिलता है। खास बात, FD का ही ब्याज आपको जनरली RD पर भी देखने को मिलता है, जिससे आपको FD की इंटरेस्ट रेट का फायदा छोटी छोटी बचत पर भी होने लगता है। विच हेल्प पीपल विद रेगुलर इनकम्स टू डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ इनटू देयर RD अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू फिक्स डिपॉजिट्स। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम क्या करते हैं, एक निश्चित अमाउंट हर महीने जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपए हर महीने जमा कराऊं, मेरे पास एक साथ 5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं 500 रुपए तो हर महीने जमा करा सकता हूं। अब मैं हर महीने 500 रुपए जमा कराऊंगा, लेकिन मुझे फायदा किसका होगा? जो FD पर इंटरेस्ट रेट मिलनी है वही इंटरेस्ट रेट मुझे इस RD अकाउंट पर भी मिलेगी। यह है इसका सबसे बड़ा फायदा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, RD में छोटी छोटी बचत को हम इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फायदा हमें फिक्स डिपॉजिट्स का मिल जाता है। फिर आगे देखते हैं हु कैन ओपन RD अकाउंट। तो RD अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, तो देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन खोल सकते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस खोल सकते हैं, एडल्ट सिटीजन्स भी खोल सकते हैं, माइनर्स खोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस खोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी RD अकाउंट खोल सकती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप वाले भी RD अकाउंट खोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स पर। फिर आगे वेयर कैन आई ओपन RD अकाउंट। मैं अपना RD अकाउंट कहां खोल सकता हूं, तो देखिए गवर्नमेंट बैंक में खोल सकते हैं आप, सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंक में खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना RD अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, SDB फाइनेंस सर्विसेज, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए मैंने जो टॉप 10 की श्रेणी में आते हैं भारत में, जो एक बेहतरीन बिजनेस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो आप यहां पे भी अपना RD अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट या RD अकाउंट। तो RD अकाउंट के कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है रेगुलर RD अकाउंट, जिसे हम फिक्स्ड RD अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? ए रेगुलर RD अकाउंट इज मींट फॉर इंडियन रेसिडेंट एज्ड 18 ईयर्स और अबोव। सबसे पहली बात कि रेगुलर RD अकाउंट कौन खोल सकता है? जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे अधिक हो गई है वही रेगुलर RD अकाउंट खोल सकता है। The account allows the account holders to deposit a fixed amount in the account once every month over a pre-specified period to earn a fixed interest
ऑन द डिपॉजिट अमाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कराते हैं। फिक्स्ड अमाउंट मतलब कि मैंने आरडी अकाउंट खोलते समय ये तय कर लिया कि मुझे 500 रुपए हर महीने जमा कराने, तो मैं उस 500 रुपए को मुझे जमा कराना है। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इस महीने 500 रुपए जमा करा लिए, अगले महीने 600 रुपए, फिर उसके अगले महीने 400 रुपए, या कभी मैंने 10,000 जमा करा लिए, कभी 1,000। ऐसा नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? रेगुलर आरडी अकाउंट, जिसे हम फिक्स्ड आरडी अकाउंट भी कहते हैं। इसमें एक बार जो फिक्स हो गई है अमाउंट, वही आपको, जब तक आपका आरडी अकाउंट खुला हुआ है तब तक आपको वही अमाउंट जमा करानी होगी। ये है रेगुलर फिक्स्ड आरडी अकाउंट। क्लियर? अब आगे चलते हैं। दूसरा है फ्लेक्सी आरडी अकाउंट। ये क्या होता है देखिए, फ्लेक्सी आरडी डिपॉजिट स्कीम्स अलाउ एन इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट ए फ्लेक्सिबल अमाउंट एज पर हिज हर कन्वीनियंस। इसमें आपको फ्लेक्सी आरडी अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो इसमें आपको सुविधा मिलती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। हर महीने जमा कर सकते हैं मतलब कि यहां आपको तय करना है कि मेरी कैपेसिटी क्या है किसी महीने की, और उसके अनुसार आपको एक फ्लक्चुएशन दिया गया है कि मेरे पास 500 नहीं है तो अगले महीने मैं 400 रुपए जमा करा दूं या मैं 1,000 रुपए जमा करा दूं। यहां फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि आप अपने अमाउंट को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जमा करा सकते हैं। एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना जमा करना तय कर लिया तो इतना ही करना पड़ेगा, यहां पे आप चेंज कर सकते हैं। While the core investment amount is pre-decided in this type of deposit, लेकिन यहां आप फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन जो कोर डिपॉजिट अमाउंट है ना, आप उसी के अनुसार ये वर्क कर सकते हैं। ठीक? द अकाउंट होल्डर हैज एन ऑप्शन टू डिपॉजिट अमाउंट्स इन मल्टीपल्स ऑफ द कोर अमाउंट। और जो अकाउंट होल्डर है जिसके नाम से आरडी अकाउंट है, वो कोर अमाउंट के मल्टीपल्स में ही डिपॉजिट्स चेंज कर सकता है। अब ये कोर अमाउंट क्या होती है उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ द कोर डिपॉजिट अमाउंट इज डिसाइडेड एट ₹1,000, अगर आपने आरडी फ्लेक्सी आरडी अकाउंट खुलवाया और उसमें कोर डिपॉजिट अमाउंट आपने 1,000 रुपए तय कर लिया, तो होगा क्या? द इन्वेस्टर कैन चूज टू डिपॉजिट इन इट्स मल्टीपल्स, दैट इज ₹2,000, 3,000 एटसेट्रा। तो आप 1,000 के मल्टीपल्स में चेंज कर सकते हैं अपना अमाउंट। आप चाहे तो 2,000 रुपए जमा कराएं, चाहे 1,000 रुपए जमा कराएं, 3,000, 5,000, 10,000, कितने भी जमा करा सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल्स किसके होंगे? 1,000 के। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1,250 रुपए जमा करा लिए, 1,350, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक? फिर आगे है तीसरा प्रकार, सीनियर सिटीजन आरडी अकाउंट। बैंक्स प्रोवाइड डेडिकेटेड आरडी अकाउंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। भारत में कुछ बैंक्स, सभी बैंक्स जरूरी नहीं है ये सुविधा प्रदान करें, कुछ बैंक्स सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल आरडी अकाउंट की व्यवस्था रखते हैं। दैट इज एज ऑफ कस्टमर इज 60 ईयर्स और अबोव। और ये कौन से कस्टमर्स के लिए होता है? जिनकी एज 60 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हें सीनियर सिटीजन के रूप में आरडी अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाती है। समटाइम्स सीनियर सिटीजन गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट ऑन आरडी एज कंपेयर्ड टू द रेगुलर कस्टमर्स। और जो सीनियर सिटीजन को आरडी अकाउंट खोला जाता है, तो कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देते हैं रेगुलर कस्टमर की तुलना में। रेगुलर कस्टमर की तुलना में सीनियर सिटीजन अगर आरडी अकाउंट खुलवाता है तो कुछ बैंक उनको ज्यादा ब्याज देते हैं, उनके लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी गई है। द इंटरेस्ट गेट्स कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर। और जनरली सभी बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट का कंपाउंडेशन होता है वो क्वार्टरली होता है। कंपाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि हर 3 महीने पे आपको ब्याज मिलेगा, और फिर वो ब्याज आपकी टोटल मनी, जो टोटल डिपॉजिट है उसमें जुड़ जाएगा, और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा अगले 3 महीने के बाद। तो कहने का मतलब हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज पर ब्याज मिलने लगेगा। यह है क्वार्टरली कंपाउंडिंग पावर। फिर आगे देखते हैं, 4th नंबर अब देखते हैं हम, माइनर आरडी अकाउंट। ये क्या होता है देखिए, सच अकाउंट्स विल बी ओपन इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर कोई 18 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर भी एक माइनर आरडी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हाउएवर दिस इज पॉसिबल ओनली इन देयर पेरेंट्स और गार्जियन सुपरविजन। लेकिन जो ये आरडी अकाउंट खुलेगा वो उसके पेरेंट्स की या गार्जियंस के सुपरविजन में खुलेगा उसके नाम पर। ठीक? फिर आगे नंबर 5th, एनआरई
एनआरओ आरडी अकाउंट। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसे हम एनआरआईज कहते हैं, कैन ओपन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एनआरई एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एनआरओ आरडी अकाउंट्स। तो एनआरआई व्यक्ति या तो एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं या एनआरओ आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। ये दो तरह के आरडी अकाउंट्स इन दोनों के लिए, इसके लिए एनआरआईज के लिए रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं या एनआरओ खोल सकते हैं। एनआरआईज कैन अर्न ए गुड इंटरेस्ट एंड मेक सेविंग एवरी मंथ थ्रू सच अकाउंट्स ऑन इनकम अर्न्ड आउटसाइड एंड इनसाइड इंडिया। चाहे से आउटसाइड इंडिया उनकी अर्निंग हो रही हो या इंडिया के अंदर उनकी अर्निंग हो रही हो, वो एनआरआई है तो एनआरई या एनआरओ अकाउंट्स में से वो कोई भी एक अकाउंट खोल सकते हैं, जैसा कि एप्लीकेबल होगा। फिर आगे देखते हैं हाउ टू डिपॉजिट मनी इन आरडी अकाउंट। तो आरडी अकाउंट में हम पैसा कैसे जमा करा सकते हैं इसको समझ लेते हैं। यू कैन डिपॉजिट मनी ऑफलाइन बाय गोइंग टू बैंक। आप चाहें तो बैंक के पास जाकर या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जैसे पोस्ट ऑफिस है, कोई सा भी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, वहां जाकर भी आप आरडी अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं, या और थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, या फिर अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसका यूज करके भी आप आरडी अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। और खास बात, यू कैन आल्सो यूज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेथड, ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड। और आप चाहें तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम ऑटो फंड ट्रांसफर मेथड कहते हैं। ये मेथड क्या होती है मैं बता देता हूं छोटे से रूप में। आप एक बार सेट कर दें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और आपके खाते से ऑटोमेटिकली, आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे ऑटोमेटिकली एक निश्चित रकम अपने आप कटती चली जाएगी और आरडी अकाउंट में जाती जाएगी। ठीक है, जब चाहें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को बंद कर सकते हैं। ये ऑटो फंड ट्रांसफर की एक फैसिलिटी है जिसमें आपको बार बार हर महीने पैसे डालने नहीं पड़ेंगे, बल्कि अपने आप आपके अकाउंट से कटकर आरडी अकाउंट में चल जाएंगे, और इसे जब चाहे आप बंद भी कर सकते हैं। एसबीआई में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, उसके संबंध में मेरा 2 वीडियो है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें एसबीआई की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे है इंटरेस्ट कंपाउंड फ्रीक्वेंसी। तो देख लेते हैं इंटरेस्ट कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो मूलधन पर भी ब्याज मिले और ब्याज पर भी ब्याज मिले, तब उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ध्यान दें, जब मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिले और साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिले तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जनरली द इंटरेस्ट ऑन आरडी इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। जनरली क्या हो रहा है कि लगभग सभी बैंक जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं वो क्वार्टरली कर रहे हैं और कंपाउंडिंग की पावर क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली हर 3 महीने में आपके अकाउंट में, आरडी अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा, फिर अगले 3 महीने के बाद फिर से उस जमा होगा और उन ब्याज पर भी ब्याज मिलता जाएगा, उसी को कंपाउंडिंग पावर कहते हैं। फिर आगे है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन आरडी अकाउंट। तो देख लेते हैं। मिनिमम टेन्योर ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट आरडी इज 6 मंथ। कम से कम 6 महीने की आप आरडी अकाउंट खुला सकते हैं। द मैक्सिमम टेन्योर कैन गो अप टू 10 ईयर्स, और मैक्सिमम आप 10 साल का आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक, फिर आगे है हाउ विल आई रिसीव द इंटरेस्ट अमाउंट। मुझे इंटरेस्ट अमाउंट या ब्याज कैसे मिलेगा। तो देखिए, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ अमाउंट विल बी पेड ओनली एट मैच्योरिटी ऑफ द आरडी अकाउंट। सारा का सारा मूलधन और उस मूलधन पर जितना भी ब्याज बना है वो सारा का सारा जब आरडी अकाउंट मैच्योर होगा तब एक साथ दिया जाएगा। ध्यान दें, सारा पैसा आपको एक साथ ही मिलेगा, किस्तों के रूप में यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आगे देखते हैं व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर आरडी। आरडी में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं कम से कम। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन आरडी वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना मिनिमम अमाउंट हो सकता है। फिर भी जनरली हम कह सकते हैं सम प्लान्स अलाउड यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद एज लिटिल एज 100 रुपीज पर मंथ। लेकिन ज्यादातर बैंक केवल 100 रुपए के साथ आपको आरडी अकाउंट खोलने की परमिशन देते हैं। यानी कि आप हर महीने 100 रुपए जमा करना चाहते हैं तो आप आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। देयर इज नो अपर लिमिट, दो यू कैन चेक विद योर बैंक फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन।
जनरली आरडी अकाउंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है कि कितने पैसे की खुलवानी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बैंक होते हैं जो हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी चलाएं, तो आप उसके लिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। फिर आगे है व्हाट हैपन्स इफ आई वांट टू विड्रॉ माय आरडी बिफोर मैच्योरिटी। सबसे पहले क्या मैच्योरिटी होने से पहले आरडी अकाउंट को क्लोज करके हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसा? तो देख लीजिए, मोस्ट बैंक्स गिव यू द ऑप्शन टू विड्रॉ योर आरडी बिफोर मैच्योरिटी इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। अगर आपको कोई पैसे की आवश्यकता है तो आप मैच्योरिटी होने से पहले भी आरडी अकाउंट को क्लोज करके उसका पैसा ले सकते हैं, ये आपको छूट दी गई है। ठीक है, अर्ली विड्रॉल विल कैरी ए स्मॉल पेनल्टी चार्ज 1% ऑन इंटरेस्ट। और अगर आप मैच्योरिटी से पहले क्लोज करते हैं अपना अकाउंट, मैच्योरिटी से पहले अपना विड्रॉ करते हैं आरडी अमाउंट को, तो उस पर 1% की पेनल्टी लगेगी। अब 1% की पेनल्टी किस पे लगेगी? जो ब्याज कमाया है उस पर 1% का चार्ज लगेगा। ध्यान दें, केवल जो ब्याज कमाया है आपने उस पर 1% का चार्ज लिया जाता है, पूरे अमाउंट पर नहीं लिया जाता है। तो आप जब चाहें विड्रॉ भी कर सकते हैं आरडी अकाउंट को और क्लोज कर सकते हैं आरडी अकाउंट को। फिर आगे है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम आरडी अकाउंट। क्या ये पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा पैसा निकलवा लें आरडी अकाउंट से? तो देख लीजिए, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम आरडी अकाउंट इज नॉट अलाउड। आप पूरा आरडी अकाउंट, अगर आपने कोई आरडी अकाउंट खुलवाया है तो उसे पूरा का पूरा बंद करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है तो मैंने थोड़ा सा पैसा पार्शियल विड्रॉल निकलवा लिया और मेरा आरडी अकाउंट चलता रहा। ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा आरडी अकाउंट बंद करना होगा अगर आप उससे पैसा निकलवाना चाहते हैं। फिर आगे है कैन आई गेट ए लोन अगेंस्ट माई रिकरिंग डिपॉजिट। क्या आरडी अकाउंट पर आप लोन ले सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर यस, ले सकते हो आप। यू कैन अवेल ऑफ ए लोन अगेंस्ट योर आरडी फॉर अप टू 90% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट। जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला है आरडी अकाउंट पे, उसका 90% तक आप लोन लेने के लिए आपको सुविधा दी गई है। अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है, जनरली 90% तक आपको लोन दे दिया जाता है। फिर आगे है इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरेस्ट रेट स्विंग्स। ये क्या है? इम्यूनिटी देखिए, इम्यूनिटी पावर है आरडी में। आरडी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट थ्रू आउट इट्स टेन्योर। जब तक आरडी अकाउंट का, मान लीजिए आपने 10 साल की आरडी अकाउंट खुलाई, ठीक है, तो 10 साल तक आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो इफ योर बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5% ऑन योर आरडी, interest calculation will be done at this rate irrespective of the changing market trends or change in your bank's policy regarding interest rate offered। और आपने 10 साल की एफडी करवा ली और मान लीजिए उस एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय की गई, उस आरडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय की गई 6.50%। तो अब भले ही मार्केट बदल जाए या बैंक की पॉलिसी बदल जाए, लेकिन आपको अगले 10 सालों तक 6.50% की ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गई आरडी अकाउंट की, तो जब तक आरडी अकाउंट क्लोज नहीं होता है तब तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी जाएगी। इसलिए ये इम्यूनिटी है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती नहीं है कि मार्केट घट गया तो घट जाएगी। फिर आगे है व्हाट हैपन्स इफ आरडी इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड। अगर आपने आरडी की, जैसा कि हमने देखा हर महीने आरडी अकाउंट में पैसा जमा कराना होता है, ठीक है, अगर वो जमा नहीं करवाया तो क्या होगा? तो देख लीजिए, व्हेनेवर ए डिपॉजिटर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट विल कैरी ए स्मॉल पेनल्टी चार्जेस। अगर आप किसी महीने पैसा जमा कराना भूल जाते हैं या नहीं जमा कराते हैं तो आपको एक छोटा सा पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। कितना छोटा होता है सर? 50 रुपए 100 रुपए तक होता है पेनल्टी अमाउंट, ज्यादा नहीं होता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है टैक्स बेनिफिट्स लायबिलिटीज ऑन आरडी अकाउंट। तो आरडी अकाउंट के केस में टैक्स की क्या वो है कंडीशंस, वो देख लेते हैं। टैक्स में बी डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस। आरडी अकाउंट पे टीडीएस कटता है, समझ रहे हैं? आरडी अकाउंट पे टीडीएस कटता है। टैक्स में बी डिडक्टेड एट सोर्स इफ द इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अक्रॉस ब्रांचेस एक्सीड ₹40,000 पर फाइनेंशियल ईयर। यदि आरडी अकाउंट पर
आपको 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। इस चीज में और एक और क्लियर कर देता हूं, अगर आपकी अलग अलग ब्रांच में अलग अलग आरडी है तो उन सब का मिलाकर भी अगर 40,000 के ऊपर निकल गया ना आपका, तो भी आपको टीडीएस काटा जाएगा। द लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन इज 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रखी गई है कि अगर 50,000 रुपए तक ब्याज बनता है सीनियर सिटीजन के तो उनको कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जबकि जनरल लोगों का अगर 40,000 तक का ब्याज बनता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टैक्स पेयर्स विद द टोटल एनुअल इनकम विद इन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में सबमिट फॉर्म 15G और 15H टू द बैंक रिक्वेस्टिंग नॉट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर आपकी इनकम आज के करंट में 2.5 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर रखा है भारत सरकार ने, भविष्य में ये लिमिट चेंज हो सकती है, तो जो भी लिमिट है, जिस लिमिट को भारत सरकार ने ये कह रखा है कि इस लिमिट तक की इनकम वाले पर कोई टैक्स नहीं बनता है, और आप उस लिमिट में आते हैं लेकिन यहां ब्याज आपको 40,000 से ज्यादा मिल रहा है, तो आप एक 15G फॉर्म अथवा 15H फॉर्म भरकर अपने बैंक को जमा करा दें कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है क्योंकि मैं उस लिमिट में नहीं आता हूं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टीडीएस बैंक द्वारा नहीं काटा जाएगा। तो टीडीएस से अगर बचना है, आप अगर एग्जम्पशन लिमिट में हैं, तो आप अपने बैंक को 15G या 15H का फॉर्म जरूर दे दें। फिर आगे है व्हाट इज एन आरडी नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन देख लेते हैं। एज एन आरडी इन्वेस्टर यू विल बी आस्क्ड टू नेम ए नॉमिनी फॉर योर आरडी अकाउंट। आप जब भी आरडी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपसे आपके नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है। इन केस ऑफ योर डिवाइस बिफोर मैच्योरिटी द अमाउंट विल बी हैंडेड ओवर टू योर नॉमिनी। और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है आरडी अकाउंट के मैच्योर होने से पहले, तो आपके उसकी सारा अमाउंट किसको दिया जाएगा? आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए नॉमिनी बट इट इज रिकमेंडेड। नॉमिनी रखना मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आपको सलाह है कि आप अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। फिर आगे है बेस्ट आरडी स्कीम कौन सी है, अब ये भी देख लेते हैं। मंथली कंपाउंडिंग मैच्योरिटी इज बेस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम। अलग अलग स्कीम होती है, कौन कौन सी? क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, एनुअली कंपाउंडिंग की होती है। 4 प्रकार की होती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली कंपाउंडिंग की स्कीम्स होती है आरडी की। और इन चारों स्कीम्स में से सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी होती है? मंथली कंपाउंडिंग की होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है आपको। अगर आपको इस संबंध में और ज्यादा कैलकुलेशन देखनी हो तो मैं जल्दी ही इस वीडियो के तुरंत बाद आरडी कैलकुलेटर लाने वाला हूं। उस आरडी कैलकुलेटर का यूज करके आप अपना आरडी अकाउंट या आरडी अमाउंट का चेक कर सकते हैं कि किस स्कीम में कितना पैसा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आरडी की इंफॉर्मेशन का सारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के बारे में समस्त जानकारी दे दी है, 100% सही और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको एसबीआई आरडी, एफडी इनके बारे में जानना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना है, अकाउंट कैसे खुलाएं, कैसे बंद करें, सब कुछ, तो मेरी प्लेलिस्ट है। एसबीआई के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और फिक्स डिपॉजिट के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर आएं और आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।